टॉपिक 71 अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर VDMSL स्पेसिफिकेशन, यानी वियना डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जिसमें हम अपनी स्पेसिफिकेशन को जो है वो किसी भी सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशन होती है उसको डिफाइन करते हैं। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्या है। Generalized template for a VDMSL specification. We are now in position to provide a generalized template for a VDMSL specification. Any specification that we now present will conform to this template. तो हमने जो भी अब कोई स्पेसिफिकेशन लिखनी है जो किसी भी सिस्टम के बारे में होगी तो वो इस टेम्पलेट को जो है वो इस फॉलो करते हुए हम वो लिखेंगे, जो कि इस फिगर में आपको दिखाया भी गया है। यू शुड नोट दैट नॉट एवरी क्लॉज वुड नेसेसरली अपीयर इन एवरी स्पेसिफिकेशन। तो अगर हम बात करें अभी तक हमने जो अपना इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम है उसके बारे में हमने पढ़ा कि बेसिकली वो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है और हम उसका जो उसका टेम्परेचर होता है वो ना तो +10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही -10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ठीक है, अब वो हमारा जो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, और हमने उसको जो है वो डिफरेंट चंक्स में हमने देखा कि जो है हम बिल्कुल एक स्टार्ट हमने लिया डिफरेंट चंक्स में हमने देखा कि बेसिकली जो है वो VDMSL में किसी भी सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को किस तरह से लिखा जाता है। तो वो अभी तक हमने वो सारा जो था वो एक चंक्स की सूरत में पढ़ा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे उसकी एक कंप्लीट जो स्पेसिफिकेशन है उसको लिखना है। ठीक है, इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की। तो इंक्यूबेटर कंट्रोलर सिस्टम की जो एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है उसका एक जनरलाइज्ड टेम्पलेट है। ठीक है, जनरलाइज्ड टेम्पलेट है जो VDMSL ने स्पेसिफाई किया है कि आपने किसी भी सिस्टम की जब स्पेसिफिकेशन को लिखना है तो आपने उसको किस तरह से एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट के थ्रू जो है वो एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिखनी है उस सिस्टम की। तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा एक सेक्शन है टाइप्स का, एक है वैल्यूज का, एक हमारा स्टेट का, स्टेट डेफिनेशन का, और फिर उसको एंड किस तरह से किया जा रहा है, फंक्शंस किस तरह से उसमें काम कर रहे हैं और उसके बाद ऑपरेशंस किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जनरलाइज्ड टेम्पलेट है VDMSL स्पेसिफिकेशन का कि हम किसी भी सिस्टम की अगर स्पेसिफिकेशन है उसको अगर हमने लिखना है VDMSL स्पेसिफिकेशन में तो वो हम किस तरह से लिखेंगे। तो हम इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए हम VDMSL स्पेसिफिकेशन जो है वो किसी भी सिस्टम की लिखेंगे।